जब वैज्ञानिकों की एक टीम केदारनाथ की भीमशिला पर रिसर्च करने पहुंची और वहां जाकर उन्हें जो हासिल हुआ उसे देखकर हर कोई हैरान था, क्योंकि चमत्कार ही कुछ ऐसा था जिसे जो भी सुन रहा था उसके पैरों तले जमीन खिसक रही थी। क्योंकि जब पूरी बाढ़ ने मंदिर के चारों ओर तबाही का सैलाब ला दिया था, उस समय ये चमत्कारी शिला जाकर उस मंदिर के सामने एक योद्धा की तरह खड़ी हो जाती है। आखिर ये चमत्कारी शिला वहां पर कहां से आई थी? और इस चमत्कार को देखकर वैज्ञानिकों के भी आंखों में आंसू आ गए। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले कमेंट में जय केदारनाथ जरूर लिखें। ये बात है 16 जून 2013 की। ये दिन वहां रहने वाले लोगों के लिए बहुत ज्यादा खराब था और उस दिन के बारे में आज भी याद किया जाए तो दिमाग एक अलग तरह से हिल जाता है। कई लोगों ने अपनों को खो दिया था, कई लोगों के घर उजड़ गए थे। जून 2013 में कहा जाता है कि मानो बादल ही फट गया था, जिसकी वजह से बारिश आ गई थी। बताया जाता है कि केदारनाथ मंदिर से 5 किलोमीटर ऊपर छोरा बाड़ ग्लेशियर के पास इतना पानी जमा हो गया था कि एक झील बन गई थी। लेकिन पानी ज्यादा होने के कारण वहां से वो पानी नीचे की तरफ आने लगा था। खतरा बहुत ज्यादा पड़ा था, लेकिन किया भी कुछ नहीं जा सकता था। सैलाब इतना ज्यादा था कि उसने प्रलय का रूप धारण कर लिया था। एक ऐसा प्रलय जो सब कुछ अपने साथ बहा ले जा रहा था। उस समय जिस भी आदमी ने इस महाप्रलय को देखा, उसके मन में केवल एक ही सवाल उठ रहा था कि अब कोई नहीं बचाने वाला है। और पानी केदारनाथ मंदिर की तरफ भी इतना ज्यादा बढ़ गया था कि मंदिर के बचने के भी चांसेस कम थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला रक्षा हमेशा करता है। बाबा केदारनाथ अगर हाजिर हो तो किस बात का डर है? और बाबा केदारनाथ का चमत्कार कुछ साधुओं ने अपनी आंखों से देखा था। वहीं दूसरी तरफ 16 जून को रात को 8:20 के करीब ऊपर की पहाड़ी से पानी का सैलाब मंदिर की तरफ बढ़ना चालू कर देता है। मंदिर के आसपास मौजूद लोग भी डर गए थे। कई लोगों ने तो इधर उधर भागना ही उचित समझा, मगर कई सारे तीर्थ यात्री मंदिर के अंदर ही ठहर गए थे और आपस में ही बातें करने लगे कि सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन जिस प्रकार पानी का बहाव इतना तेज था, इन लोगों को मन ही मन ये पता लग चुका था कि अब हम बच नहीं पाएंगे, क्योंकि मंदिर चारों तरफ से पानी से घिर चुका था। पानी के साथ पत्थर और चट्टानें ऊपर से आ रही थी। इस भयंकर सैलाब ने पूरी केदार घाटी को उजाड़ दिया था। जो भी आ रहा था उसे 12 अपने साथ बहा ले जा रही थी। पहाड़ों में धसी बड़ी बड़ी मजबूत चट्टानें टूटकर पत्थर बन गई थी, जिसकी वजह से खतरा मंदिर पर भी आन पड़ा था। लेकिन केदारनाथ जब खुद रक्षा करने की ठान लेते हैं तो नदियां तो क्या बार भी अपना रास्ता बदल देती है। और 16 जून के दिन केदारनाथ मंदिर के पास मौजूद साधुओं ने वो चमत्कार अपनी आंखों से देखा था। आखिर क्या था वो चमत्कार जिसने इतनी बड़ी आफत से मंदिर को बचा दिया था? 16 जून को जब पानी मंदिर की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ने लगा तो बताया जाता है कि 2 साधुओं ने मंदिर के पास खंबे पर चढ़कर रात जागकर बिताई थी। खंबे पर चढ़े हुए साधुओं ने देखा कि मंदिर के पीछे के पहाड़ से बाढ़ के साथ अनुमानित 90 की स्पीड में एक विशालकाय डमरू जैसी दिखने वाली एक चट्टान मंदिर की तरफ बढ़ रही है। ये पत्थर इतना ज्यादा बड़ा था, अगर पानी के तेज बहाव के साथ सीधा ये मंदिर से जाकर टकराता तो मंदिर के स्ट्रक्चर को पूरी तरह से नुकसान पहुंचा सकता था। लेकिन वो जब मंदिर से महज 50 फीट दूर रहा, तभी अचानक कुछ ऐसा होता है कि वो शिला अचानक वहां पर रुक जाती है। कोई ऐसी चमत्कारिक शक्ति थी जिसने पत्थर को अचानक वहां पर रोक दिया। मंदिर के पास मौजूद लोग इस चमत्कार को देखकर पूरी तरह से हैरान थे, क्योंकि जो आफत अगर सच में मंदिर के नजदीक चली जाती तो ना जाने कितना ही नुकसान कर देती। जैसे ही वो चट्टान वहां पर रुकी तो पानी चट्टान से टकराकर 2 भागों में बंटकर मंदिर के बगल से गुजरने लग गया। ये बात राहत भरी इसलिए थी क्योंकि उस समय मंदिर के अंदर सैकड़ों की संख्या में लोग बैठे थे। उन लोगों ने बस मन में यही ठान लिया था कि अब तो हमें केवल भगवान ही बचा सकते हैं, बाकी इस भयंकर बाढ़ से हमें कोई नहीं बचा सकता। साधुओं के अनुसार उस चट्टान को मंदिर की ओर आते देख उन सभी की रूह कांप गई थी और सब लोगों ने मन के अंदर भगवान केदारनाथ का जाप करना शुरू कर दिया था। और बाबा केदारनाथ ने
कुछ ऐसा चमत्कार किया कि मंदिर के साथ साथ वहां मौजूद लोगों को भी बचा लिया। बताया जाता है कि उस बाढ़ के अंदर करीब हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे, जिसके बारे में आज भी कहा जाता है। तो लोग डर जाते हैं। जो लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागे, उनमें से काफी लोगों की जान चली गई, और जिन लोगों ने अपने प्राण भगवान के भरोसे छोड़ दिए, जिन लोगों ने भगवान के मंदिर में शरण ली, उन लोगों की जान बच गई। और इस चमत्कार का सबूत आज भी वो शिला उस मंदिर के पीछे मौजूद, जिसे भीम शिला के नाम से जाना जाता है। अब आपको लग रहा होगा कि आखिर इस शिला का नाम भीम शिला क्यों रखा गया? क्या इसके पीछे भी कोई बड़ा रहस्य छुपा हुआ है? लगभग मंदिर के चौड़ाई के आकार की ये शिला आखिर अचानक मंदिर के पास आकर क्यों रुक गई? जब इस नजारे को लोगों ने देखा तो सबके मन में एक ही सवाल था कि ये कोई प्राकृतिक घटना नहीं है, क्योंकि उस समय बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी वाली इमारतें जमींदोज हो गई थी। उस समय इतनी परिस्थिति में इस मंदिर को कुछ नहीं हुआ। भगवान शिव के भक्त इसे चमत्कार मान रहे हैं। जब इस चमत्कार को लोगों ने अपनी आंखों से देखा तो उन्हें एहसास हो गया कि सच में केदारनाथ मंदिर में भगवान का वास है। और इसी चमत्कार के लिए केदारनाथ मंदिर में पूजा करने के लिए खराब मौसम में भी लोग जान जोखिम में डालक आते हैं। वाकई में कितना रहस्यमय और चमत्कारिक है। केदारनाथ धाम मंदिर को भगवान शिव का पवित्र ही तीर्थ स्थलों में सबसे शुद्ध माना जाता है। और इस मंदिर के बारे में एक बहुत प्रचलित मान्यता है कि जो कोई भी जाकर इस मंदिर में पूजा करता है वो बहुत ही खुशकिस्मत होता है, क्योंकि मान्यता है इस मंदिर में आना हर किसी की किस्मत में नहीं होता। अब चलिए वापस उस शिला की बात पर आते हैं। डमरू नुमा शिला की चौड़ाई लगभग मंदिर की चौड़ाई के बराबर है, जिसने प्रलय का अभिमान चकनाचूर करके इस मंदिर को बिल्कुल भी क्षतिग्रस्त नहीं होने दिया था। भीम शिला कहने के पीछे भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। चट्टान की उस जगह पर उपस्थिति और मंदिर की सुरक्षा करने वाले इस विशाल शिला ने कई बातों को जन्म दिया। मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि भीम शिला को शुरुआत में हिंदू महाकाव्य महाभारत के पौराणिक नायकों पांडवों द्वारा रखा गया था। ऐसा माना जाता है कि पांडव भाइयों में से एक भीम ने इस स्थान पर भगवान शिव केदार बाबा का पीछा किया था, और ये चट्टान उनकी गदा गाड़ कर भगवान शिव के मंदिर को बचाने के उनके कार्य का प्रतीक है। भीम से इस संबंध के कारण ही इसे भीम शिला कहा जाता है। आज भी वो चट्टान केदारनाथ मंदिर के पीछे आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि के पास खड़ी है। आज लोग इसकी पूजा करते हैं। इस शिला के मंदिर के पास रुकने और मंदिर की रक्षा करने वाले बात से सभी हैरान हैं। इसे मंदिर के प्रतीक विश्वास और विनाशकारी बाढ़ के दौरान हुई चमत्कारी घटनाओं की याद दिलाने वाला माना जाता है। केदारनाथ मंदिर के अंदर 6 माह तक नहीं बुझता है दीपक। दीपावली महापर्व के दूसरे दिन के दिन शीत ऋतु में मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। 6 माह तक मंदिर के अंदर दीपक जलता रहता है। पुरोहित सस्मान पट बंद कर भगवान के विग्रह एवं दंडी को 6 माह तक पहाड़ के नीचे ही मठ में ले जाते हैं। 6 माह बाद मई माह में केदारनाथ के कपाट खुलते हैं। तब उत्तराखंड की यात्रा आरंभ होती है। 6 माह मंदिर और उसके आसपास कोई नहीं रहता है, लेकिन आज आश्चर्य की बात कि 6 माह तक दीपक भी जलता रहता और निरंतर पूजा भी होती रहती है। कपाट खुलने के बाद ये भी आश्चर्य का विषय है कि वैसी की वैसी ही साफ सफाई मिलती है जैसी कि छोड़ कर गए थे। कैसे बना होगा ये मंदिर, अभी भी रहस्य बरकरार। ये मंदिर कटवा पत्थरों के भूरे रंग के विशाल और मजबूत शिला खंडों को जोड़कर बनाया गया है। 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर खड़े 85 फुट ऊंचे 187 फुट लंबे और 80 फुट चौड़े मंदिर की दीवारें 12 फुट मोटी है। ये आश्चर्य ही है कि इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर वो तराश कर कैसे मंदिर की शक्ल दी गई होगी। खासकर ये विशालकाय छत कैसे खंभों पर रखी गई पत्थरों को एक दूसरे में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ का एक रहस्य ये भी है कि यहाँ हर वक्त मौसम बदलता रहता है। केदारनाथ धाम में एक तरफ करीब 22,000 फुट ऊंचा केदार, दूसरी तरफ 21,600 फुट ऊंचा खर्चकुंड और तीसरी तरफ 22,700 फुट ऊंचा भरत कुंड का पहाड़। न सिर्फ 3 पहाड़ बल्कि 5 नदियों का संगम भी है। यहाँ मंदाकिनी, मधुगिरी, गंगा, सरस्वती और स्वर्ण गौरी नदियों में
अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी आज भी मौजूद है इसी के किनारे है केदारेश्वर धाम। यहाँ सर्दियों में भारी बर्फ और बारिश में जबरदस्त पानी रहता है। यहाँ कब बादल फट जाएं और कब बाढ़ आ जाए कोई नहीं जानता। आप केदारनाथ मंदिर को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और इन चमत्कार से सिद्ध हो जाता है कि जो भी केदारनाथ के चरणों में जाता है उनके हमेशा भला ही होता है। अगर आप भी केदारनाथ के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें